हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, शहादा महाराष्ट्र में विराजमान नमीनाथ नेमिनाथ भगवान की, सभी तीर्थंकरों की, सभी मोक्षगामी जीवों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे अन्य आगंतुक अतिथि, सभी त्रियंच गति के जीव, वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी भव्य जन, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूत जड़ंदो। आज कौन सी क्लास पढ़ेंगे बच्चे? ब्राह्मी सीखनी है या धम्म का? ब्राह्मी सीखनी है। तो ऐसा करेंगे, आधा घंटा ब्राह्मी करेंगे और आधा घंटा धम्म कहा करेंगे, ठीक है? दो है, हाँ ठीक है। तो 2 क्लास करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मी लिपि में जैसा कल आपको बताया था कि साथ साथ हम इंग्लिश भी सीखेंगे। जो भी शब्द हम ब्राह्मी लिपि के बनाएंगे उसमें हम अंग्रेजी भी साथ साथ पढ़ेंगे। जय जी ने। चलिए आज हम एक नया शब्द लिखेंगे। कौन बच्चा आएगा? एक एक करके आ जाओ। हिरण। आज हिरण शब्द लिखेंगे। हिरण, हिरण का ब्राह्मी लिपि में वर्जन लिखेंगे और उसकी इंग्लिश कौन बताएगा? हिरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में, हाँ कौन बोला? डियर। बहुत सुंदर स्पेलिंग। चलो लिखेंगे एक एक करके। हम धीरे धीरे करके जो आपको आती भी है उसको रिवाइज करेंगे। पहले लिखेंगे हिंदी में हिरण। कौन भैया जी कहाँ गए? मदद करो, क्या नाम है इसका? कल्याणी की। हिरण। हाँ हमारे निर्मल भैया जी आए हैं, उनका भी बड़ा स्वागत है। ये भी ऑनलाइन सीख रहे हैं ब्राह्मी लिपि, निर्मल भैया, पता है आपको? और आज लाइव सीखेंगे। वैसे रोज ऑनलाइन सीख रहे हैं। हिरण, छोटी की मात्रा। निर्मल भैया जी ब्राह्मी ऑनलाइन सीख रहे हैं ना, आज देखो लाइव सीखने आ गए। हाँ, अब ब्राह्मी के साथ में बच्चे अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह का वहां पे श्रीलंका में भी सब बच्चे, जबकि इंडियन नहीं है वो, लंका के हैं, हिंदी सीख रहे हैं। हाँ बढ़िया है, बढ़िया। आइए अंकल जी बैठिए। हाँ हिरण, बहुत सुंदर। हिरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डियर। स्पेलिंग कौन बताएगा? बताओ बोल भैया जी। हाँ DEER। DEER। बताओ आशीष जी, हिरण की अंग्रेजी बताओ। चलो DEER होता है पक्का? चलो हाँ ठीक है। आकाश कहाँ पर है? आकाश जी को बुला लो, नहीं तो साथ में। चलो देख लो, जैसे तो मैं मत करवा दूंगा। DEER। हाँ DEER। हाँ पहला शब्द इन्होंने कैपिटल में लिखा है, बाकी 2 स्मॉल और तीसरा भी स्मॉल। चारों कैपिटल में भी लिख दो, जिससे कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क पता चल जाए। कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द बनाते हैं, वर्ड, लिखो बेटा डी, दोबारा से लिखो डी, नीचे भी लिखो। हाँ EER चारों कैपिटल में लिखो, ऊपर वाला भी लिखे रहने दो, नीचे वाला भी। कैपिटल का मतलब जानते हैं आप? बड़ा। यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द होता है, नहीं बेटा, हाँ, तो उसमें पहला जो
लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, बड़े में, और बाकी के स्मॉल में लिखते हैं, छोटे छोटे में। ये थोड़ा अंग्रेजी में फर्क होता है। हाँ, ई, वेरी गुड। फिर दूसरा भी ई, फिर आर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं आंचल? ABCD से Z तक कितने होते हैं? 24। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? वर्षा के लिए तालियां बजाओ। चलो, इसने चीटिंग नहीं करी, इसने 24 बोला, उसने 26 बोला। 26 होते हैं ना, तो A से लेके Z तक। अब ये जैसे 26 होते हैं, इनके 26 स्मॉल में भी होते हैं। स्मॉल और कैपिटल का क्या मतलब होता है? स्मॉल माने छोटा और कैपिटल माने बड़ा। ठीक है ना? जैसे हमारी सपना छोटी है और वो वर्षा बड़ी है, थोड़ी साइज के हिसाब से। बाकी तो अलग बात है ना? किसी की हाइट बड़ी है, किसी की छोटी है। ऐसे ही कैपिटल और स्मॉल का होता है अंग्रेजी में। तो आपको 26 तो आपको स्मॉल के याद करने पड़ते हैं और 26 किसके? कैपिटल के। तो क्या नियम होता है इंग्लिश में? कोई भी वर्ड लिखना है, लेटर माने अलग अलग, ABCD, ये सब अलग अलग क्या है? बताओ बच्चों। लेटर, वर्ड नहीं है। क्या है? लेटर। अलग अलग को क्या बोलेंगे? लेटर। और वर्ड को क्या बोलेंगे? जैसे यहां पे लिखा डियर, जैसे इसका नाम हो गया सपना, इसका कल्याणी। ये पूरा की पूरा नाम क्या हो गया? वर्ड। बोलो वर्ड। और अलग अलग SAPNA, अलग अलग क्या हो गए? लेटर। बोलो, S क्या हो गया? लेटर। A क्या हो गया? लेटर। ठीक है, इतना याद रहेगा। कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, आप बच्चों में से बताओ बेटा, लेटर क्या होता है? हाँ, ध्यान से सुनना है, इसलिए बातचीत नहीं करनी। अलग अलग है ना? अलग अलग, जैसे A है, B है, C है, ये सब क्या हो गए? लेटर हो गए। और नाम क्या है इसका? हर्षदा। अब हर्षदा की जो स्पेलिंग लिखी, HAR पूरी जो भी है, तो वो क्या हो गया बेटा? बोलो वर्ड। बोलो हाँ, वर्ड। यानी कि बहुत सारे लेटर का समूह, समूह जानते हो? ग्रुप। बहुत सारे लेटर जब इकट्ठे हो गए तो उनको क्या बोलेंगे? वर्ड। बोलो हाँ, बहुत सारे लेटर जब एक साथ हो गए, जैसे आशीष भैया जी का नाम है, तो इसमें कई सारे लेटर एक साथ आएंगे ना। बताओ आशीष जी, स्पेलिंग बताओ अपने नाम की। ASHISH, ये सारा मिलाकर के क्या हो गया? लेटर हुआ या वर्ड हुआ? वर्ड। हाँ, नंदनी के लिए तालियां। ठीक है, क्या लिख रहे हो? अभी यही लिखेंगे जो क्लास चल रही है ना? जो बात बोल रहे हैं वो लिखना है तो ठीक है, नहीं तो सुनेंगे, दूसरी क्लास बंद है ना? क्या होगा? अगर समूह, समूह जानते हो? ग्रुप। समूह का मतलब ग्रुप, बहुत सारे लेटर का ग्रुप बन गया तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। वर्ड। बोलो वर्ड, है ना? और अलग अलग हुए तो क्या होगा? लेटर। अलग अलग होंगे तो क्या होगा? और एक साथ होंगे तो क्या बनेगा? वर्ड। ठीक है, चलो अब इसकी हिंदी समझेंगे। लेटर की हिंदी क्या होती है? लेटर की हिंदी अक्षर। बोलो, यहाँ एक बच्ची थी ना, अक्षरा, कहां गई? तो अक्षर। लेटर की हिंदी क्या होती है? अक्षर। और वर्ड की हिंदी क्या होती है? शब्द। बहुत सुंदर। ठीक है, अब याद करना है साथ साथ। लेटर माने अक्षर, वर्ड माने शब्द। लेटर क्या होता है? अलग अलग। लेटर क्या होता है? अलग अलग। ABCDSAPNAKR, ये सब अलग अलग क्या होंगे? लेटर। और इकट्ठे लिख दिए तो वर्ड। ठीक है, आ गया सूर्यवंशी समझ में? अब जब भी कोई वर्ड बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना? जब भी कोई वर्ड बनेगा अंग्रेजी में, तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और उसके बाद के स्मॉल में होंगे। तो यहां कहां की डंडी?
आशीष जी मदद करो, थोड़ी सी डंडी लाओ। तो यहां पर डियर के लिए पहला लेटर कैसा लिखा है इसने, बताओ। हाँ, क्यों लिखा, ये क्या है, अरे हाँ इसकी भी पिटाई होगी। डियर में डी जो है वो कैसे लिखा है, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे लेटर का समूह है। बाकी के लेटर कैसे लिखेंगे, ई आर। कौन बोला स्मॉल, ताली बजाओ। हाँ कृष्णा बोला ना, हाँ तो कृष्णा के लिए ताली बजाओ। जो भी बच्चा जवाब देगा उसके लिए सब बच्चे प्रोत्साहन देंगे, है ना, मोटिवेशन करेंगे। जो भी बच्चा फटाफट से आंसर देगा। हाँ हमारी क्लास में पिटाई नहीं होती है, वो तो हम वैसे ही बोलते हैं, तालियां ही बजवाते हैं हम तो, ठीक है। तो डी का मतलब, डी किसको हमने कैपिटल में क्यों लिखा बेटा सपना, क्योंकि ये पहला है। कैसे है, पहला है इस ग्रुप में। ये जो वर्ड है इसमें पहला लेटर है, उसको कैसे लिखा, कैसे लिखा, कैपिटल। कैपिटल माने बड़ा, और इन सबको हमने कैसे लिखा, स्मॉल माने छोटा। यहां पर अब ये जो ई है ऐसे भी लिख सकते हैं अभी पढ़ने के लिए, लेकिन जब हम पूरे किसी सेंटेंस में लिखेंगे। अब सेंटेंस क्या होता है भाई, तीन चीज हो गई, एक हो गया लेटर, दूसरा हो गया वर्ड, और तीसरा क्या हो गया, सेंटेंस। बहुत सारे लेटर का समूह क्या हो गया, कई सारे लेटर आ गए ना इसमें, इसका समूह क्या हो गया, वर्ड। और बहुत सारे वर्ड एक साथ आ गए तो वाक्य। वाक्य माने अंग्रेजी में सेंटेंस, है ना। कई सारे वर्ड, अब दोबारा बोलेंगे, कई सारे लेटर एक साथ आए तो क्या बना, बताओ, वर्ड। और कई सारे वर्ड एक साथ आए तो सेंटेंस। ठीक है, आ गई बात समझ में। जैसे 3-4 वर्ड एक साथ लगाए गए, मैं जाता हूं, डियर घास खाता है, ठीक है। डियर यहां घूम रहा है, यानी कि हिरन यहां बैठा है। ये पूरा वाक्य क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। वाक्य की अंग्रेजी क्या होती है, सेंटेंस। में कई सारे वर्ड आ गए ना, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। तो अब इस वाक्य में जो भी पूरे की पूरा अगर कोई वाक्य है तो केवल जो स्टार्टिंग का वर्ड है, जो लेटर है प्रारंभ का, उसको कैपिटल में लिखेंगे। बाकी पूरे वाक्य को किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। आई बात समझ में। अभी हम लिखवाएंगे इसके बाद। अभी इसकी बेटा वो भी लिखनी है, ब्राह्मी भाग का ही रहे हो। 2-3 चीजें एक साथ चलेंगे। आपकी कल आपको बोला था ना, इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ साथ ब्राह्मी भी सीखेंगे। तो एक पंथ क्या, 2 काज, डबल बेनिफिट। 1 रुपए में डबल माल मिलेगा, ठीक है। चलो अब डियर समझ में आ गया कि यहां पर हम अगर कैपिटल में लिखेंगे तो ई कैसे है, ये जो कैपिटल का ई है इसका स्मॉल कैसे है, ये वाला, ठीक है। और इसका ई का स्मॉल कैसे है, ये आर कैपिटल में, इसका स्मॉल कैसे है, ऐसे है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे। दूसरी तरीके से लिखना आता है आशीष जी आपको, आर ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल वाला। हाँ, ये 4 की तरह भी बना है, 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, वो भी सही है, दूसरा भी लिख दो, है ना। कई जगह शॉर्टकट में ऐसे भी बाहर देते हैं लोग, ठीक है। तो दोनों सही है। ऐसे नहीं लिखे, फिर पूरा लिखो डियर इस प्रकार से, नहीं तो ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी वहीं रहो बेटा, भागना का है, अरे हाँ अभी ब्राह्मी भी लिखनी है। हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सारे कैपिटल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये पूरा लिखो बेटा, ये ई है, ई ऐसे लिखते हैं। हाँ ऊपर वाला है उसके नीचे बीच में है ना, वो वर्ड लेटर नहीं लिखते हमारे बीच वाला, ये वाला आर नहीं लिखते, ये वाला लिखते हैं। हाँ अंग्रेजी में तो ये भी चलता है, ये भी चलता है। जो आपकी बुक है, बुक में ऐसे ही मिलेगा, है ना, टाइपिंग में ऐसे ही आता है।
हाँ, डी कैसे बनाते हैं हम? अब यहां पे हमें क्या बनाना है? हिरण, ही, हा, र, ड़ा, क्योंकि हम अंग्रेजी से नहीं बनाएंगे ये, ठीक है? ये हम देवनागरी वाली लिपि से। हा को कैसे बनाएंगे? सही लिखा है इसने। हा कैसे बनाएंगे? आधे ज की तरह से, और उस पे छोटी ई की मात्रा, सीधी रेखा, फिर ऊपर र बन गया, और आई बन गया। बहुत सुंदर। हर्षिता के लिए जोरदार तालियां। अब हमने एक ही शब्द में कई सारी चीजें सीख ली। अब अगला बच्चा कौन आएगा? हुंटावत वाले आएंगे। ये तो अंताक्षरी हो रही है। एक तरफ ये, एक तरफ कौन सी जगह तुम्हें लोन खेड़ा? तिखोरा वाले, और एक तरफ हुंटावत वाले, ठीक है? अब हुंटावत वालों में से कौन आएगा? कौन आएगा? बताओ, कोई भी बताओ। नहीं आता तो कोई नहीं, फिर उतारा वाले। ये भी सीख रहे हैं ना थोड़ी, ये कम आया ना क्लास में। कब से ये? अच्छा बताओ भाई, कौन आएगा? अब एक तरफ उल्टावा तो एक तरफ तिकोरा। आ जाओ भाई कृष्णा। चलो कोई बात नहीं, सिखा देंगे बेटा, सीख जाओगे, बोर्ड पे आओगे तो, घबराना नहीं है। हाँ, लिख लिया सबने ये? अब मिटा देंगे इसको। अब अगला शब्द लिखेंगे तिलक। तिलक है ना? तिलक जानते हो? टीका करते हैं। तिलक माने टीका करते हैं। तो तिलक की अंग्रेजी कौन बताएगा? बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तिलक पहला हिंदी, हाँ पहले ही मिटा दो बेटा, बड़ा बड़ा लिखो फिर, है ना? तिलक। अच्छा, हिंदी में जो देवनागरी लिपि होती है उसमें स्मॉल का और कैपिटल का चक्कर नहीं होता है, ठीक है ना? उसमें कोई अक्षर अगर आधा आया, जिसका उच्चारण आधा है, तभी वो आधा लिखते हैं या हलंत लगाते हैं नीचे। ऐसे शब्द में बीच वाले स्मॉल में और पहला वाला कैपिटल में, ऐसा हिंदी, देवनागरी, मराठी में नहीं होता है, ठीक है ना? अब तिलक बताओ भैया, तिलक की अंग्रेजी। अब हम दो तरीके से अंग्रेजी लिखेंगे अब, ठीक है? इधर ध्यान दो बेटा, आंचल और जो भी कल्याणी, वर्षा। अब दो तरीके से अंग्रेजी लिखेंगे। एक तो लिखेंगे इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन, और एक लिखेंगे कि तिलक की ही सीधे सीधे हम अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, है ना? TI, जैसे आप लोगों की स्पेलिंग लिखते हैं ना नाम की, ऐसे भी लिखेंगे अब, ठीक है ना? जिससे कि उच्चारण समझ में आए। तिलक लिखो इसके नीचे टी, हाँ टी। पहला वर्ड कैसे, पहला लेटर कैसे लिखेंगे? कैपिटल में, तो टी कैपिटल में आएगा। टी को बड़ा लिखो, TILAK, हाँ TILAK, TILAK। इसका ये तिलक नाम भी होता है, कई लोगों का होता है कि नहीं होता है? तिलक नाम भी होता है। किसी का नाम है यहाँ पर? तिलक का मतलब क्या होता है? हम कोई टीका लगाते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, ठीक है ना? अब इसका ब्राह्मी में भी लिखेंगे और इसका अंग्रेजी में भी लिखेंगे। अब यहाँ इसने ध्यान दिया, ये पहला लेटर कैसे लिखा है हमने? कैपिटल में। और ये अब इसको कैपिटल में भी लिखो, पूरे को, सारे की सारे, जिससे कि आपको फर्क पता चलेगा कि कैपिटल का आई कैसा होता है। टी बेटा एक ही साइज की होनी चाहिए, सब एक साइज के लिखेंगे, है ना? अब तिलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? कौन बताएगा? तिलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तितली। तितली बोलते हैं, हैं? एक लड़कियां लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लड़के तिलक लगाते हैं, हैं? तिलक का अंग्रेजी में वर्ड ज्यादा होता ही नहीं है। तिलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टिकली बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हो मराठी में? हैं?
तिलक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तिलक को एक हेड मार्क, यानी कि अपने हेड पर कोई मार्क लगा दिया है ना। हेड, हेड माने ये जो माथा है, सर है, हेड मार्क। तिलक के लिए ज्यादा कोई वर्ड अंग्रेजी में होते ही नहीं है ना। तो क्या बोलते हैं हम तिलक को? हेड मार्क है। आइए ना, बैठिए बेटा, मैडम को बता दे निर्मल भैया जी आए हैं। हाँ, नाश्ता बनवाओ अच्छे से, बढ़िया से, मॉर्निंग में भोजन कराओ। क्या? स्कूल में भी इतना नहीं पढ़ते नहीं, बढ़िया सीख रहे हैं बच्चे, सारी पूरी ब्राह्मी सीख गए, नहीं, यहाँ तो सीख रहे हैं, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, मैथ भी सीख रहे हैं। इनका जो स्कूल है वहाँ नहीं सीखते। अरे बढ़िया सीखेंगे बच्चे, बहुत विद्वान बनेंगे, है ना। नाही, कौन सी स्कूल है? तिकोरा में शाळेमध्ये शिकता का? की इथे शिकता? वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं। हाँ, लिखो नीचे, हेड मार्क, जैसे हेड मास्टर होता है ना। जय जिनेंद्र। हाँ, ठीक है। मार्क ऑन हेड है ना, या फिर मार्क ऑन फोरहेड। नहीं बेटा, इंग्लिश में लिखो हेड मार्क, HEAD, H, हाँ कैपिटल में H, हाँ ऐसे लिखो कैपिटल में H। हेड माने, बोलो, हेड माने सर, और इसको क्या बोलते हैं? फोर हेड, फोर हेड, HEAD, देखो HEA, स्मॉल वाला ए, हाँ HEAD। हाँ, सब बच्चे, हमने कल बताया था ना, जिस चीज में आप कमजोर हो उसको पढ़ाना शुरू कर दो या बोर्ड पे आ जाओ तो सारा डर निकल आएगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे बोर्ड पे आएंगे तो। HEAD, ताली बजाओ इसके लिए। हेड माने सर, और उसके आगे लिखेंगे मार्क, एम, नीचे लिखो, उसके आगे लिख लो एम, थोड़ा गैप, थोड़ा सा गैप। एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड में थोड़ा सा एक लेटर का गैप आएगा। M A R, स्मॉल में R लिखेंगे, K। हाँ, एक तो इसको हेड मार्क भी बोलते हैं और दूसरा मार्क ऑन फोरहेड। क्या लिखेंगे? यानी कि माथे के ऊपर मार्क लगा दिया तिलक को। लिखो नीचे, दोबारा से लिखो यहां पे, मार्क ऑन फोरहेड। ऑन माने, ऑन माने पर, ON, यानी कि माथे के ऊपर। जैसे आप बिंदी लगाए हो ना, तो कहां पे लगी है? माथे के ऊपर। तो ऊपर की क्या होती है अंग्रेजी? ऑन, ठीक है, ऑन या अपॉन दोनों होती है, दोनों लिखवाएंगे आपको, है ना। अब लिखो यहां पे मार्क, यहां से लिखो MARK, मार्क, हाँ लिखो R, स्मॉल वाला R, मार्क, गैप थोड़ा सा, फिर हाँ नहीं, के बाद गैप, के सही लिखा है तुमने, हाँ के लिखो, मार्क, थोड़ा सा गैप, हाँ गैप, गैप, गैप माने अंतर, ऑन, मार्क ऑन, ON, हाँ ओ लिखो, ओ, हाँ लिखो ओ, कोई बात नहीं, ओ भूल गया ओ लिखना, हाँ थोड़े से गैप के बाद, चलो लिखो कोई बात नहीं, ON, मार्क ऑन, ON लिखो, N, घबराओ मत, सीख जाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई पिटाई नहीं होगी तुम्हारी, जो बोर्ड पे आएगा उसकी बिल्कुल पिटाई नहीं होगी, ठीक है। मार्क ऑन, क्या बोला? फोरहेड, बोलो फोरहेड। क्या पेंटिंग बना रहे बेटा, क्या नाम है बेटा? देखो अंग्रेजी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी वर्तमान में अंग्रेजी के साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो,
है ना। देश विदेश में बड़े बड़े, अगर जैसे कल बोला था ना, बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो वर्तमान में इंग्लिश भी आनी जरूरी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बात को दूसरे को बताने के लिए, तो इसलिए हम लोग अंग्रेजी भी अच्छे से सीखेंगे, एक एक शब्द। फोरहेड माने, बताओ, वर्षा नाम है, क्या नाम है? हाँ, सुवर्णा। फोरहेड माने, इसलिए कहा ना कि अभी पेंटिंग की क्लास नहीं चल रही है, जो क्लास चले उसमें उस टाइम जितना ध्यान से सुनोगे उतना आप बुद्धिमान बनोगे, है ना, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। अब हम ध्यान से सुनना है ना। फोरहेड माने माथा, बोलो। जो सामने जहां बिंदी लग रही है ना तुम्हारी, इसको क्या बोलते हो आप लोग मराठी में? इस जगह को क्या बोलते हो? कपाट, कपाड़, कपाड़। और माथा भी जानते हो हिंदी में, है ना, कपाड़, कपाड़ है क्या? कपाड़। फोरहेड माने कपाड़, ठीक है। फोरहेड माने या माथा, ठीक है। तो यहां पर जो मार्क लगा उसको क्या बोलेंगे? तिलक, है ना। फोरहेड पर कोई मार्क लगाया, टीका लगाया, आप टिकड़ी लगाई, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्क। मार्क ऑन, और ऑन माने क्या होता है? ऊपर, बिल्कुल ठीक। मार्क यानी कि कोई चिन्ह ऊपर, किसके? फोरहेड के, यानी कि कपाड़ के या माथे के। मार्क ऑन फोरहेड, लिखो यहां पे फोरहेड, लिखो एफ। सब बच्चे ध्यान से बेटा, क्या क्या कर रहे हो? हाथ पे नहीं लिखना, कॉपी पे लिखना है, ठीक है। हाँ, मार्क ऑन फोरहेड, एफ ओ आर ई, एफ ओ आर ई। हाँ, दोबारा ढंग से लिखो बेटा, बच्चे नोट करेंगे ना। एफ ओ आर ई, हाँ, ई। फिर एच ई ए डी। हेड माने, हेड माने ये सर, क्या बोलते हैं आप लोग? डोकर, डोका, डोक माने सर, है ना। या मराठी भी सीख रहे हैं हम धीरे धीरे। हेड माने डोक यानी सर, और फोरहेड माने, करके दिखाओ, फोर पहचानो कैसे? माथा, है ना, कपाड़, और हेड माने सर, ठीक है। तो फोरहेड पे जो मार्क लगाया उसको क्या बोलते हैं? तिलक, बोलो तिलक। फोरहेड पे जो मार्क लगाया उसको बोलते हैं तिलक। मार्क ऑन फोरहेड, तिलक। अब तिलक की ब्राह्मी लिखेंगे। आओ, कौन आएगा? आओ बेटा, तिलक को ब्राह्मी में लिखो, है ना। सारी चीजें लिखनी है एक साथ, और ये आपको जितने भी शब्द लिखवाए जा रहे हैं सब याद भी करने हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तब आपको एग्जाम में भी इसका फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। त कैसे बनाएंगे? त कैसे बनाते हैं ब्राह्मी में? उल्टा वाई, मंदिर की तरह से। हाँ, क्या बन गया? त, और छोटी ई की मात्रा, वेरी गुड, ऊपर भी ले जाएंगे, ती। लक, ल कैसे बनाएंगे? आधे च की तरह से। हाँ, क कैसे बनाएंगे? प्लस वाला साइन, हाँ, प्लस वाला साइन। क्या बन गया? तिलक। ये क्या बना? त, फिर उस पे छोटी ई की मात्रा, फिर ल, फिर क। हाँ, क्या नाम? कल्याणी ना। कल्याणी के लिए भी तालियां, और कृष्णा के लिए भी जोरदार तालियां। कृष्णा ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारा लिखा अंग्रेजी में, धीरे धीरे सीख गया। हाँ, अब कौन बच्चा आएगा? कौन बच्चा आएगा? तुम आ जाओ बेटा। हाँ, क्या नाम था इसका? नाम भूल गया मैं, अभी तो पूछा था। सुवर्णा। आओ सुवर्णा। कोई बात नहीं, घबराती थोड़ी है बेटा। देखो, यहाँ पे कोई डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे जैसे स्टेज, अपने ही तो लोग हैं यहाँ पे, जैसे जैसे फ्रंट में आओगे वैसे वैसे डर निकलेगा, है ना। फिर बड़ी परफॉर्मेंस करोगे। मिटा दो इसको, सबने लिख लिया? ये सब भी लिखना है अंग्रेजी में भी। तिलक, फिर कैपिटल का हेड मार्क,
फिर मार्क ऑन फोरहेड, ये सब लिखना है आपको, है ना, अंग्रेजी भी लिखनी है। लिख ली सबने? हाँ, चलो अब लिखेंगे हाथी। क्या लिखेंगे? हाथी। बड़ा बड़ा लिखो, है ना, हाथी। क्या लिखेंगे? हाथी। थी बेटा, थी, था, हाथी, था, ती नहीं, त, थ, द, ध, न, था, है ना? हाँ, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, वेरी गुड, सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो। हाथी, सुना है हाथी? क्या होता है हाथी? हाँ, हत्थी भी बोलते हैं प्राकृत में उसको, मराठी में हाथी। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं? हाथी। हाथी माने? हाँ, अंग्रेजी में एलिफेंट। तालियां जोरदार, बहुत सारे बच्चे बोले। देखा है ना एलिफेंट? नहीं देखा? चलो कभी दिखाने ले चलेंगे। आपके महाराष्ट्र में हाथी नहीं दिखते? चलो बुलाएंगे। हाँ, बुलाएंगे बुलाएंगे। यहाँ पर तीर्थंकर लेणी में, शहादा में हाथी भी बुलाएंगे। ठीक है, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है, काले से रंग का, मोटा सा। उसकी पूंछ भी होती है, और पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और साथ में क्या होती है? एक सूंड होती है। और 2 और क्या निकले होते हैं? दांत। 2 बड़े बड़े दांत होते हैं व्हाइट कलर के, और एक बहुत मोटी सी सूंड होती है। 4 पैर होते हैं, और पीछे से एक पूंछ होती है। मटक मटक कर चलता है, ढम 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 ढम, धीरे धीरे, है ना? ठीक है ना? तो ऐसा हाथी होता है। ठीक है, अब हाथी की हम अंग्रेजी लिखेंगे। कौन बच्चे बोले? एलिफेंट बोलो। हाँ, एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, अब लिखेंगे स्पेलिंग। आती है? नहीं आती? चलो हम बता देते हैं। कौन बताएगा? बताओ, नंदिनी बताओ। नंदिनी हमेशा उल्टा बैठ करके लिखती है, इसको उल्टी बीमारी है। हाँ, बताओ कौन बताएगा? कल्याणी, सपना, बताओ एलिफेंट की स्पेलिंग। हाँ बेटा, 8वीं कक्षा में आ गए हो, स्पेलिंग आनी चाहिए, है ना? हाँ, एच। हाँ, बहुत मामला गड़बड़ है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्ञानदान गुरुकुल का नाम रोशन करना है। चलो चलो लिखेंगे ई। देखो ई। बड़ा, क्या बोला था अभी? पहला लेटर कैपिटल। हाँ, बड़ा बड़ा लिखना है ना। ई, ए, हाँ लिखो ई, एल ई। अब एल कैसे लिखेंगे? स्मॉल में, ई एल। देखो ई एल, एल लिखो, एल। हाँ, ई एल। पास पास देखो, पास पास है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ ही महीने में आप बहुत बढ़िया हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, ई एल। अब क्या लिखेंगे? दोबारा से ई लिखेंगे, है? हाँ, ई एल ई। हाँ, ई एल ई। हाँ, फिर उसके बाद फेंट कैसे लिखेंगे? पी, देखो पी एच ई एल ई, पी एच। हाँ बताओ, अगर इसके बाद ई एल ई पी एच है। हाँ, ई एल ई पी एच। नहीं नहीं, इसी को लिखने दो बेटा। हाँ, ई एल ई पी एच। हाँ, ए, हाँ ए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो जैसा भी आपने पहले पढ़ा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे। हैं? ए एन टी,
टी। हाँ हाँ, देखो सब बच्चों को बोर्ड पे ला करके लिखवाएंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पहले से मान लीजिए आशीष भैया जी पढ़ा रहे हैं, पवन भैया जी पढ़ा रहे हैं, रविकांत भैया जी वो तो पढ़ा रहे हैं, अब आपने क्या लिखा वो पता नहीं चलता है ना, तो सामने से सबको पता चल जाता है। और ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अगर गलती करता है बोर्ड पे तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, है ना, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है ना। सब लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, सब गलतियां करते हैं, हमने भी करी थी जब छोटे थे, आप लोग भी करते हैं, तो सबको हम मोटिवेशन करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, चाहे उसने गलती करी चाहे सही लिखा, ठीक है ना, समझ गए बेटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे हैं। हाँ, धीरे धीरे अपन सिखाएंगे, अगर अगर हमें ज्यादा आता है अच्छे से, किसी को नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, है ना, कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे दूसरे का, ठीक है ना, अपना उड़वाएंगे ना दूसरे का उड़ाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए सुवर्णा के लिए तालियां बजाओ। हाँ, अभी खड़े रहोगे, है ना। अब इसने कैसे लिखा है, ई कैसे लिखा है, इधर देखो, ई कैसे लिखा है, कैपिटल में, है ना, उसके बाद एल स्मॉल में लिखा है, फिर ई कैपिटल में लिखा है, फिर पी लिखा है स्मॉल में, फिर एच, फिर ए, फिर एन, फिर टी। तो यहां पर ये जो पी एच है, ध्यान देंगे सब बच्चे, ये जो पी एच है, पी एच, बोलो पी एच, ये क्या बन जाता है, फ, बोलो फ। पी एच का जो हम उच्चारण करते हैं वो प ह, पी से प और एच से ह, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, फ। फ, इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, फ। ए, ई से क्या बन गया, ए, एली से ली, ये एलिफेंट कैसे बना, ई से क्या बना, ए, बोलो ए, इन दोनों से क्या बना, बोलो बेटा, ली, ए ली, पी एच ए, पी एच ए से क्या बना, फे, फे, और एन से क्या बना, फैन, फैन, टी से ट। अब ध्यान देंगे, ए ली फैन, फैन नहीं, फैन ट, एलिफेंट। अब सबको मिला के कैसे बोलेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट माने हाथी, तालियां बजाएंगे। अब इसको सुवर्णा सबको कैपिटल में लिखेगी, ठीक है, सारे लेटर कैपिटल में लिखेगी। दोबारा से, ई जैसे कैपिटल में लिखा है, ई दोबारा लिखो, एल भी कैपिटल, ई भी कैपिटल, पी, सारे वर्ड सारे लेटर कैपिटल में लिखेंगे, ई एल, एल कैपिटल वाला, हाँ कैपिटल वाला लिखो, कैपिटल वाला, हाँ हाँ। अब हर्षदा के लिए तालियां बजाएंगे हम, क्यों बजाएंगे, क्योंकि वो हेल्प कर रही है, अगर किसी को नहीं आता है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे, हेल्प करेंगे, अगर हमें आता है तो। मदद करने से क्या होगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, है ना, जो भी किसी की हेल्प करेगा उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत सुंदर, ई एल, ई कैसे लिखेंगे, दोबारा से कैपिटल वाला ई, वेरी गुड, हाँ। फिर पी लिखो, एलिफेंट, फिर एच लिखेंगे कैपिटल वाला, हाँ कैपिटल वाला एच लिखेंगे, पी एच, हाँ पी एच, हाँ। फिर ए कैपिटल वाला, हाँ, इतनी दूर से उसे कहां से दिख रहा होगा हाथ दिखा रही है हमें तो दिख नहीं रहा। यहां पर जो भी किसी को चीटिंग कराएगा उसके नंबर नहीं कटेंगे, उसकी पिटाई नहीं होगी, ठीक है, एग्जाम में होगी, एग्जाम में नहीं करानी। एन, हाँ सही है, टी लिखो, कैपिटल का टी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसका, कोई बात नहीं,
कॉपी में सीधे लिखेंगे। ताली बजाएंगे इसके लिए, सुवर्णा के लिए। बहुत हिम्मत करके बोर्ड पे आइए, धीरे धीरे इसका डर निकलेगा। ई कैपिटल में, एल कैपिटल में, फिर ई, फिर पी, फिर एच ए एन टी, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट माने हाथी, एलिफेंट माने हाथी। वेरी गुड। अब हम इसको ब्राह्मी में लिखेंगे। ठीक है, अब हा को ब्राह्मी में लिखो। अभी यही लिखेगी पूरा, अगला पूरा तुम लिखोगे, अगला वर्ड है ना। हाँ, हाथी के बाद हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। आधे ज की तरह से हमने बनाया हा। हाँ, वेरी गुड। आखी मात्रा लगा दी, बहुत सुंदर। क्या बन गया? हा। अब था कैसे बनाते हैं? गोल और बिंदी, जैसे माथे पे बिंदी है वैसे ही बीच में बिंदी। और ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? बीच में से बम निकाल दिया, हाथी। सही है। हाँ, दो मात्रा निकालेंगे, बड़ी की मात्रा है, दो मात्रा है। हाँ, एक लाइन और ऊपर वाली, ये छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी के लिए दो मात्राएं लगती है। हाँ, ऊपर की तरफ भैया ना, दो लगाएंगे। हाँ, थोड़ा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये क्या बन गया? हाथी, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। ठीक है ना। सुवर्णा के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत हिम्मत करी इसने और एकदम ठीक वर्ड बनाया है। अब क्या नाम है इसका? कल्याणी। चलो, नंदिनी आएगी पहले, है बस एक शब्द और बनाएंगे, आखिरी। हाँ, अगला बनाएंगे जीवन। क्या बनाएंगे? सुना है आपके मराठी में होता है जीवन? क्या होता है जीवन माने? हाँ, बताओ। जीवन जगना, जीवन, लाइफ। जीवन की अंग्रेजी क्या होती है? लाइफ। हाँ, जीना, जीवन। बहुत सुंदर, बहुत फटाफट लिख दिया इसने तो। शैतान है लेकिन फास्ट बहुत है। हाँ, बहुत नटखट है हमारी नंदिनी। ठीक है, जीवन। अब जीवन की अंग्रेजी क्या होती है? लाइफ। लाइफ माने जीवन। हाँ, नीचे लिखो लाइफ। एल कैसे लिखेंगे? कैपिटल में। उसकी स्पेलिंग क्या होगी? एल आई एफ ई। हाँ, लिखो लाइफ। थोड़ा बीच में लिखना बेटा, है ना, सबको दिखाई दे यहां से। हाँ, लिखो एल। अरे इतनी पास से भी नहीं, मतलब ऐसे लिखो कि वहां से थोड़ा दूर हो, या नीचे लिख लो यहाँ। हाँ, यहाँ लिख लो एल। एल ऐसे लिखते हैं, अभी इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, एल। अच्छा, उसको तो चीटिंग करा रही थी। वेरी गुड, तालियां बजाओ। एल, कैपिटल का एल। अब एल आई, हाँ, स्मॉल का लिखेंगे अब। हाँ हाँ, ठीक ठीक। एल आई एफ ई, एल आई। हाँ, आई लिखो, आई। एल आई, स्मॉल वाला आई। अभी बच्चों की एबीसीडी भी पक्की नहीं है? कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, खुद से बता दिया कि आपकी इंग्लिश वीक है, तो हम इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। हाँ, एल आई। अब क्या लिखेंगे? एफ, स्मॉल वाला एफ। एफ, एफ लिखेंगे, एफ। हाँ, एफ। हाँ, एफ ऐसे लिखते हैं। हाँ, एफ लिखो, एफ। हाँ, हाँ, फिर क्या लिखेंगे? ई। वेरी गुड। एल बोलो, एल आई एफ ई। हाँ बेटा, बच्चे सामने देखो, ये कौन है?
शुभम के बगल में। बेटा देखो पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, ऊधम करने के लिए पूरा दिन है, बातचीत करने के लिए, खेलने के लिए 1 घंटा खाली पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? है अंजन। अंजन चोर वाली कहानी। हाँ अंजन, देखो पढ़ाई करो, है ना। कॉपी कहाँ है? लिखो ध्यान से, इतना तो स्लो करा रहे हैं सब बच्चे, लिखो, ठीक है। एल बोलो नंदिनी, LIFE, लाइफ। अब इसमें हमने लाइफ कैसे बनाया? आ तो आ ही रहा है, तो इसको ली नहीं बोलेंगे। देखो बेटा, एल के बाद आई आया है ना, लेकिन इसको लाए बोलेंगे। लाइफ बोलो, लाइफ, LIFE, लाइफ, LIFE, लाइफ। अब चारों की चारों लेटर को कैपिटल में लिखेगी नंदिनी। एल को भी कैपिटल में, आई भी कैपिटल में। हाँ आई लिखो कैपिटल वाला, आई लिखो, आई। हाँ कोशिश करो एक ही लाइन में लिखो, LI। हाँ हाँ, F भी कैपिटल में, वेरी गुड, और E भी कैपिटल में, लाइफ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब इसको ब्राह्मी में लिखेंगे। ये L कैपिटल का हो गया, I कैपिटल वाला हो गया, F कैपिटल का हो गया, और E भी कैपिटल का हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको ब्राह्मी में लिखेंगे। जीवन को, ज को हम ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं? हा की तरह से 2 बार सी बनाएंगे। हाँ, और बड़ी की मात्रा कैसे लिखेंगे? 1 डंडा और उसके ऊपर 2 डंडे। जीवन। वह कैसे बनाएंगे हम? गोला और फिर उसके ऊपर रस्सी, एक छोटी सी डंडी। हाँ, वन। न कैसे बनाएंगे? उल्टा टी। देखो अभी आपने ब्राह्मी की खाली 8-10 कक्षाएं करी और सब बच्चों को याद हो गया ना। तो इसका मतलब अगर अपन धीरे धीरे करते हैं और किसी भी चीज को अच्छे से रिवाइज करते हैं, कंसंट्रेट करके, ध्यान दे करके, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ते हैं, तो आपको बहुत जल्दी सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो जो हमें लग रहा है कि आपकी अंग्रेजी कमजोर क्यों है, क्योंकि आपने ध्यान दे करके नहीं पढ़ा। पढ़ाया तो आपको गया होगा पहले भी, लेकिन कंसंट्रेट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, एकाग्रचित्ता नहीं करी, एक समय पे दूसरा काम किया। ठीक है, अब क्या करेंगे सुवर्णा? एक समय पे एक ही काम करेंगे। जहां पर जो कक्षा चल रही है उसी पे ध्यान देंगे तो एकदम हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। और फिर जब पेंटिंग की कक्षा चलेगी, जब पेंटिंग पढ़ेंगे, जब मैथ की चलेगी तो मैथ पढ़ेंगे, है ना। जब खेल कूद होगा तो खेल कूद ध्यान देंगे, ठीक है ना। ठीक है कृष्णा, जब झूला झुलाएंगे तो झूला ढंग से झूलना, जब बैडमिंटन खिलाएंगे तो बैडमिंटन झूलेंगे। अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए भी पूरी तैयारी की जाएगी, बैडमिंटन के लिए भी लगेगा और नई नई चीजें यहाँ पर आपको खेल कूद भी सिखाए जाएंगे, ठीक है ना। चलो, ब्राह्मी भी हो गई और साथ साथ थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी भी हो गई। अभी यही क्रम हम धीरे धीरे अगली कक्षाओं में भी बढ़ाएंगे, बाद में आपको धम्मकहा भी कराएंगे, ठीक है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जयदू जिड़ंदो।